हाय एवरीवन। तो यार आपको अभी क्विक समरी दे देता हूं एज फास्ट एज पॉसिबल, जो अभी तक बिफोर लंच नीट की हियरिंग में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है। तो यार शुरुआत सबसे पहले हुई जब एनटीए ने अपनी तरफ से अपनी साइड से डेटा रखने की कोशिश करी। एक सबसे बड़ी बात, आज पहली बार जो बिहार पुलिस की या ईओयू की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर मैटर में हियरिंग हुई। क्या बोला गया देखो, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, मैं इसमें आपको बताता हूं। पूरे मैंने नोट्स बनाए थे भाई, लंबे चौड़े नोट्स बन गए आज। कि सबसे पहले ये बोला गया भाई साहब कि जो अमित आनंद है या जो अनुराग यादव है, जो अक्यूज है, जिनको अरेस्ट किया गया, मोटी मोटी बात ये थी, एनटीए का स्टैंड ये था कि इन सबके स्टेटमेंट से भी ये समझ में आ रहा है कि पेपर 5 तारीख को लीक हुआ। प्रीमाइस आपको बताता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बाकी 3 जजेस की बेंच है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछली हियरिंग और इस हियरिंग में कि पेपर लीक कब हुआ, 5 को सुबह हुआ या 3 या 4 को हुआ। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी चीज इसी पर क्यों अटकी हुई है, इसको समझने की यार आप कोशिश करो। सीबीआई और एनटीए क्लियरली बोल रहा है 5 तारीख को पेपर लीक हुआ। 5 तारीख को पेपर लीक हुआ, इसका मतलब किसी एक सेंटर के पियोन से सेटिंग हो गई। उस आदमी ने बैंक से पेपर सेंटर में आने के बाद फोटो खींचकर पेपर लीक हुआ। यह पूरा केस का प्रीमाइस है जो एनटीए बता रहा है। अगर पेपर किसी भी तरीके से 4 तारीख को ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास था तो एनटीए जिस बेसिस पर केस लड़ रहा है वो बेसिस ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पेपर पहले लीक हुआ था, तो पहले कब लीक हुआ, बैंक में से तो लीक हुआ नहीं। अगर बैंक में लीक नहीं हुआ और 3 तारीख को सारे बैंक्स के पास पेपर पहुंच गए थे तो 3 तारीख से पहले भी ये लीक हो गया। और अगर 3 तारीख से पहले पेपर लीक हो गया ना भाई साहब, तो इसका मतलब फिर तो फैलने की पूरी चांसेस है, फिर तो मास लीक हो जाएगा। ये बात हुई। फिर जजेस ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जो पहला स्टेटमेंट है अक्यूज्ड का बिहार पुलिस ईओयू वाले केस में, वो बोल रहा है 4 तारीख की रात को पेपर लीक हुआ, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि 5 तारीख को सुबह पेपर लीक हुआ। तो कोहेरेंट नहीं है, सिमिलर नहीं है पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। ये बड़ी दिक्कत की बात है। यहां तक बात हो गई। चलो, अनुराग यादव का स्टेटमेंट, एफआईआर स्टेटमेंट, नॉट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। 4 रात को बुलवाया, अमित आनंद ने बोला 4 की रात को पेपर लीक हुआ, ठीक है। फिर बात यह उठी, मौका दिया गया पिटिशनर्स को कि यार तुम बोलो कि अब तुमको क्या बोलना है। एनटीए से तो यहां तक बात हो गई। अब पिटिशनर्स ने पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया, बोला यह गया था डेटा के बेसिस पर तुमको क्या मिला। तो उन्होंने बोला भाई सबसे पहले अपन हरदयाल की बात करते हैं। पिछली बार हरदयाल स्कूल की बात नहीं सुनी गई थी, तो बहादुरगढ़ हरदयाल स्कूल की बात की गई, जो सबसे फेमस सेंटर हो गया शायद नीट का भी पूरे देश में। बोला गया कि भाई हरदयाल में कैनरा बैंक का पेपर करवाया गया। मुद्दा क्या है, पिटिशनर्स क्या बोल रहे हैं कि एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं आता, हर पॉइंट पर झोल है। और पेपर कंडक्ट करवाना क्यों नहीं आता, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट बंदों के हाथ में दिया गया है। प्राइवेट बंदे तो किसी से भी मिले जुले हो सकते हैं, कोई सरकारी बंदा इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ना ऑफिशियल लेवल पर है, ना सिटी सुपरिटेंडेंट के लेवल पर है, ना सेंटर इंचार्ज के लेवल पर है, सब जगह प्राइवेटाइज्ड है। तो ऐसा बोला गया कि हरदयाल में कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। आपने किस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए। एनटीए की तरफ से जवाब ये आया कि भाई साहब देखो, गलती से कैनरा बैंक का पेपर पूरे झज्जर हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। झज्जर में कुछ सेंटर्स पर, 2 सेंटर पर मिस्टेक रियलाइज हो गई तो उनसे पेपर वापस ले लिए गए। सबसे पहले एनटीए ने बोला पेपर वापस लेकर एसबीआई वाला पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस चक्कर में टाइम लॉस हुआ तो ग्रेस मार्क्स दिए। फिर जब डेप्थ में एनालिसिस हुआ तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट पलट दिया। यहां पर सीजीआई बड़े खींच गए थे कि तुम बोलना क्या चाहते हो। उन्होंने रिटर्न में 4 सवाल बोले कि भाई साहब इन 4 सवालों के हमको एज सुन एज पॉसिबल जवाब दे दो, ठीक है। अभी बताता हूं वो 4 स्टेटमेंट्स क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पेपर लीक के मामले में। फिर बाद में एनटीए ने बोला नहीं, टाइम लॉस नहीं हुआ था, हमने ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं। 3 सेंटर थे झज्जर हरियाणा में, 2 सेंटर पर हमने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, हरदयाल स्कूल में हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो फिर सीजीआई ने पूछा भाई आपने ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिए। ग्रेस मार्क्स हमने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमने टाइम एक्सटेंड कर दिया था झज्जर के 2 सेंटर्स पे। तो अगर टाइम एक्सटेंड हो गया तो टाइम के बदले टाइम मिल गया, तो ग्रेस मार्क्स देना नहीं बनता, ठीक है भाई। फिर झज्जर हरियाणा में ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, इस पर कोई कंक्लूसिव बात नहीं पहुंची। 4 सवालों के जवाब मांगे गए एनटीए से। कितने सेंटर पर कैनरा बैंक का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पूरे देश में, तो उन्होंने बोला 8 सेंटर्स पर। कितने बच्चे थे, 3307 बच्चे थे। इनमें से कितने सेंटर्स में करेक्ट पेपर को प्लेस कर दिया गया था मिडिल ऑफ द एग्जाम में।
कितने सेंटर्स को इवैल्यूएट किया था कैनरा बैंक की बुकलेट पर? क्योंकि यार 3307 को गलत पेपर दिया गया था, ग्रेस मार्क्स 1563 को दिए गए, तो कैलकुलेशन किस बेसिस पे हुई है? कैनरा में जो बच्चे आपने इवैल्यूएट किए कैनरा बैंक वाले पेपर के आंसर की से, उनका रिजल्ट कैसा रहा, उन्होंने बाकी देश के बच्चों के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, ये मांगा गया है। फिर पेपर कंडक्शन पर बहुत सारी बातें हुई, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कि भाई आपको एसबीआई से पेपर लाना है या कैनरा बैंक से पेपर लाना है, ये कौन देता है? तो बोला गया एनटीए डायरेक्टर देता है। ये सारी बातें वहां पर चलती गई। फिर वापस पिटिशनर्स के पाले में बॉल आ गई कि चलो तुम ये बताओ, हरदयाल की तो हमने बात कर ली, अब और बताओ आप क्या कहना चाहते हो, जो री रिजल्ट आया था उसके डेटा पे क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा भाई साहब सीकर का डेटा शॉकिंग है। कैसे शॉकिंग है? कि देखो यार सीकर में एक सेंटर ऐसा मिला, सीकर में एक सेंटर ऐसा मिला, पेपर मेरे पास है, सीकर में इन्होंने बोला पहले, अच्छा इन्होंने ये बोला कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब 4 जून को आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो 1,54,000 बच्चे रजिस्टर्ड दिखाए थे। 20 जुलाई के री रिजल्ट में 1,36,000 बच्चे ही री रजिस्टर्ड हैं। तो ये कैसा झोल है? 4 जून के आपके रिजल्ट में बिहार में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग थे, 20 जुलाई के आपके रिजल्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग हैं। इस पे क्लैरिफिकेशन फिर सीजीआई ने मांगा। फिर बोला गया सीकर में 700 के ऊपर, मतलब 650 नंबर के ऊपर अगर हम टॉप 50 सेंटर्स निकाले पूरे देश में अगर हम टॉप 50 सेंटर्स निकाले परसेंटेज के बेसिस पर कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने परसेंट बच्चों ने 650 प्लस मार्क्स लेकर आए, तो वो सबसे ज्यादा सीकर में 38 आउट ऑफ टॉप 50 सेंटर्स। तो सीजीआई भी शॉक्ड, भाई साहब ये क्या चल रहा है? यहां पर पिटिशनर्स ने 2 सबसे बड़े पॉइंट रखे जिसके बेसिस पर अब पोस्ट लंच चर्चा होगी। पहला कि भारत के किसी भी देश का कोई भी बच्चा बिना एड्रेस प्रूफ दिए सिर्फ अपना एड्रेस लिखकर कोई सिटी चूज कर सकता है, यह धांधली होने का बहुत बड़ा रीजन है, पहला। दूसरा जो उन्होंने बोला सीकर के लिए पूरी कोचिंग इंडस्ट्री पे जो सवाल उठा दिया उन्होंने ये बोला कि देखो प्राइवेट स्कूल में एग्जाम होते हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल ही सेंटर इंचार्ज भी होता है, इसकी क्या गारंटी है कि वो प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल कोचिंग सेंटर्स के साथ मिला हुआ नहीं है? क्यों? क्योंकि जब 5:20 पर ओएमआर कलेक्ट कर ली जाती है उसको सील किया जाता है 8:30 पर, और सीलिंग का प्रोसेस भी वेल डिफाइंड नहीं है, एसओपी सीलिंग का नहीं है एस्टैब्लिश्ड। तो यह क्यों नहीं हो सकता कि ओएमआर लेने के बाद पेपर सॉल्व करवाकर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनटीए 1 घंटे में लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं, 5-6 लोग मिलकर पेपर सॉल्व करवाकर उस पर्टिकुलर सेंटर के लोग बिक गए हों, पूरे सीकर के सारे सेंटर्स बिक गए हों और उन्होंने ओएमआर शीट्स भरी हो खुद से, जिसके कारण इतने ज्यादा टॉपर्स आए हैं। फिर इस पर एनटीए ने काउंटर किया कि यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, 22, 23, 24 का हम डेटा एनालिसिस करके बैठे हैं। 22 में जो परसेंटेज था टॉपर्स का सीकर से, 23 में जो परसेंटेज था टॉपर्स का सीकर से, उसके बेसिस पर 24 का जो परसेंटेज है वो नीचे गया है। पर यार इस सब के बीच में जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं सिर्फ एक अजम्पशन बनाकर, आई थिंक वो पता नहीं कितने वो हैं, और इस बात पर जो पिटिशनर हैं, जो हुडा साहब हैं हमारे जो वकील हैं, उनको काफी ज्यादा डांट भी पड़ी वन ऑफ द जजेस से कि यार आप इस केस को है ना गोल गोल मत घुमाओ, यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की हो रही है। आप ये जो भी बातें कर रहे हो, कभी हरदयाल में घूम रहे हो, कभी वो बेलगाम की एक लड़की को लेकर आ गए कि वो बोर्ड में फेल हुई थी पर उसके नीट में 705 नंबर कैसे आ गए, फिर आप सीकर जा रहे हो, फिर आप पटना जा रहे हो, फिर आप हजारीबाग जा रहे हो। या तो आप हमें ये एविडेंस बताओ कि जो आप ये सिस्टमिक फेलियर बता रहे हो कि एनटीए को एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं आता, इसके बेसिस पर ये प्रूव करके बताओ एविडेंस के साथ कि पेपर लीक हुआ है। तो उन्होंने हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, सीबीआई जांच कर रहा है, पिटिशनर हुडा साहब ने बोला हमारे को जांच का एक्सेस नहीं है तो हम इसको पेपर लीक प्रूव नहीं कर सकते। तो बहुत भयंकर डांट लगी, बोला गया लंच के बाद आपको 5 मिनट देंगे, आपका केस समराइज कर देना कि कैसे पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ तो हम एग्जाम कैंसिल नहीं करवा सकते, हमारे पास भी कोई बेसिस नहीं बचेगा। एनटीए को भी जो डेटा लाने के लिए बोला गया है वो बोला गया है। तो यार देखो बच्चों, मोटी मोटी बात यह है कि आज डिसीजन आ जाएगा, 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब अनआंसर्ड हो गए हैं।
तो और टाइम लगेगा, दूसरे केसेस भी सुने जाएंगे। ठीक है, तो यार वो बच्चे जिनके 600 प्लस से कम नंबर आ रहे हैं वो अब इस पचड़े में मत पड़ो। इट इज हाई टाइम नाउ, वरना 2 महीने वेस्ट, 2.5 महीने वेस्ट हो गए, 3 महीने वेस्ट हो जाएंगे, फिर 4 महीने वेस्ट हो जाएंगे, बैठे रह जाओगे आप, टाइम निकल जाएगा। तो यार हर वो बच्चा जो 550 प्लस के ऊपर नंबर लेकर आया है, ई सरल इज गिविंग एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस टू इट्स कोर्सेज। जो प्रबल नीट वॉरियर भारत का सबसे पावरफुल, सबसे पर्सनलाइज्ड ड्रॉपर कोर्स है, उसमें अप टू 100% पूरी 100% स्कॉलरशिप है 550 प्लस मार्क्स के ऊपर। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, गुरुकुल में आना चाहते हो, कोटा में, तो 600 प्लस वाले से ऊपर बच्चों को 100% की स्कॉलरशिप है। ठीक है, 550 प्लस वालों को स्कॉलरशिप है, 100% ये 500 प्लस को स्कॉलरशिप है, 450 प्लस को स्कॉलरशिप है। तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में ये कोर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कमेंट में लिंक पिन कर देंगे, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, एकदम 1-to-1 होती हैं, इंटरैक्टिव होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं, 5 लेयर मेंटरशिप होती है, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें। फुल सिलेबस टेस्ट इस साल हम ऑलरेडी जल्दी शुरू कर रहे हैं, अगले वीक से फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होने वाले हैं, ताकि आपकी साल भर प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि इस बार तो 650 का टारगेट नहीं है, 700 प्लस का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यार मिलते हैं, पहले तो लंच के बाद मिलते हैं जब अगली हियरिंग होगी। उम्मीद यही है, उम्मीद से ज्यादा भी प्रेयर्स यही है कि ये फाइनल हियरिंग हो, ये केस यहीं क्लोज हो जाए और हमको एक डिसीजन मिल जाए, किसी भी तरह से हो, हम विश का घुट पीकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।